नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता विमर्श और मैं हूं किरण राय। पहले ये बाइट देख लेते हैं। ভবানীপুর আমার বড় বোন আর নন্দীগ্রাম আমার মেজ বোন। আমি দুটো কনস্টিটিউয়েন্সি থেকেই পারলে এবার দাঁড়াবো, তার কারণ নন্দীগ্রামে থেকেই আমি আন্দোলনটা করব। ভবানীপুরের মানুষ দুঃখ পেতে পারে, আমি দুঃখ দেব না, যদি ম্যানেজ করতে পারি ইজ ওকে। নন্দীগ্রামে আমি দাঁড়াবোই, আপনাদের আমি বলে গেলাম। এবং যেহেতু 2016 আগে এখানেই আমি অ্যানাউন্স করেছিলাম আমার প্রথম প্রার্থী, তাই আমার বিবেক আমাকে জাগ্রত করে বলল, ওরে নন্দীগ্রাম থেকেই অ্যানাউন্সটা কর, এটা তোদের সবচেয়ে লাকি জায়গা, এটা সবচেয়ে ভালো জায়গা, এটা সবচেয়ে পূর্ণ জায়গা, সবচেয়ে পবিত্র জায়গা। तो पश्चिम बंगाल में चुनावी घमासान शुरू हो चुका है। शतरंज की बिसात पर सब अपनी अपनी चालें चल रहे हैं। कोई बगावत कर अपने रास्ते के कांटों को हटा रहा है, तो कोई कौरबो लड़बो मोरबो की हुंकार भरकर अपनी हैसियत का एहसास कराकर। इसी कड़ी में जैसा आपने देखा, तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष और सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आगामी चुनाव में उसी नंदीग्राम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जहां से 2016 में उनके खासम खास रहे शुभेंदु अधिकारी चुनाव जीते थे। शुभेंदु अधिकारी हाल ही में टीएमसी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। मतलब ये कि ममता ने ये ऐलान कर खुद को नंदीग्राम की नई अधिकारी के तौर पर पेश कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि नंदीग्राम को लेकर ममता इतनी आक्रामक क्यों हो रही है। तो आइए इसे हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। दरअसल पूर्वी मिदनापुर स्थित नंदीग्राम को शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है। कहते हैं कि शुभेंदु अधिकारी के परिवार का नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र वाले पूर्वी मिदनापुर में वर्चस्व है। शुभेंदु के पिता कांग्रेस से विधायक और सांसद रह चुके हैं। वे यूपीए सरकार में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री थे और अभी तृणमूल कांग्रेस से सांसद हैं। शुभेंदु खुद लगातार विधायक और सांसद का चुनाव जीतते आ रहे हैं। शुभेंदु के एक भाई सांसद और दूसरे नगर पालिका अध्यक्ष हैं। माना जाता है इस परिवार का 6 जिलों की 80 से ज्यादा सीटों पर असर है। ऐसे में ममता बताना चाहती हैं कि गढ़ किसी का भी हो, लेकिन चलेगी उन्हीं की। इसलिए ममता ने आज इस रैली में जो हमने आपको दिखाई, शुभेंदु अधिकारी को खुली चुनौती देते हुए कहा कि किसी के पाला बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब टीएमसी का गठन हुआ था तब इनमें से कोई भी पार्टी के साथ नहीं था। नाम नहीं लिया उन्होंने। अगर संभव हुआ तो मैं नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों जगह से चुनाव लड़ूंगी। ममता ने स्पष्ट किया कि वो डरती नहीं है। उन्होंने नंदीग्राम के लिए किए गए अपने संघर्ष को याद कराया, बताया कि तब अनशन किया था और फिर कानून बदला गया था। उन्होंने कहा, उस वक्त मुझे जब पता चला कि यहाँ गोली चल रही थी, मैं यहाँ पहुंची। पेट्रोल बम से मुझे जलाने की कोशिश की गई थी। उन्होंने बताया कि आंदोलन के वक्त राज्यपाल ने मुझसे यानी ममता बनर्जी से तब कहा था कि वापस चले जाओ, लेकिन मैं गई नहीं थी। तो नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र आखिर खास क्यों है, आइए ये जानते हैं। 2007 में नंदीग्राम आंदोलन के बाद साल 2009 में हुए विधानसभा उपचुनाव में टीएमसी ने पहली बार नंदीग्राम में अपना खाता खोला। टीएमसी की फिरोजा बीबी ने यहां जीत हासिल की। शुभेंदु अधिकारी 2016 में नंदीग्राम से विधायक बने और ममता सरकार में, जैसा हम सभी जानते हैं, बहुत अहम पद पर थे और मंत्री बनाए गए। टीएमसी छोड़ बीजेपी में शामिल होने वाले शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम आंदोलन का सूत्रधार भी माना जाता है। साल 2007 में बुद्धदेव भट्टाचार्य सरकार की जमीन अधिग्रहण नीति के खिलाफ ममता बनर्जी ने आंदोलन कर देश भर में सुर्खियां बटोरी थी। नंदीग्राम आंदोलन के बाद लेफ्ट सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा। इस आंदोलन से ममता बनर्जी की लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि साल 2011 में उन्होंने लेफ्ट के 34 साल के शासन को खत्म कर बंगाल की कुर्सी हासिल की। ममता बनर्जी ने शुभेंदु का नाम नहीं लिया और जमकर अपनी बात रखी। मतलब अभी अभी जुदा हुए साथी के नाम से परहेज भी किया और भाजपा को वॉशिंग मशीन बताया। कहा बीजेपी वॉशिंग मशीन है, बीजेपी काले को सफेद करने का वॉशिंग पाउडर है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या दीदी का दम इस बार बंगाल में फिर से दिखेगा?
जो भी लगता है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरिए बताइएगा जरूर। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते और सुनते रहिए सत्ता विमर्श।